लाल गुलाब का तूफानी आतंक। दो 200 किलोमीटर की रफ्तार वाली आफत दक्षिण के 2 राज्यों पर तूफानी हवाओं का कहर। उखड़ गए पेड़, पलट गया टैंकर। तूफान ने लगाया सड़कों पर जाम। समंदर ने लगाया शहर में कर्फ्यू। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में 24 घंटे का चक्र। दक्षिण में वर्धा का। जी हां, दक्षिण में वर्धा काल। अगर आप तमिलनाडु और उसके आसपास किसी इलाके में रहते हैं या फिर दक्षिण भारत जाने का आपका कोई प्लान है तो ये एडवाइजरी जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है और ये कार्यक्रम देखना भी तमाम जानकारी से भरा आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठा वर्धा तूफान की वजह से चेन्नई और तमिलनाडु के जिले जोरदार तरीके से प्रभावित हुए हैं। बारिश वहां लगातार हो रही है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चल रही है। तमिलनाडु में वर्धा तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत की खबर है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से हालात को लेकर बात की है। चेन्नई में सेना राहत के काम में लग गई है। अगले कुछ घंटों तक तूफान का असर दोनों राज्यों में रहेगा। तमिलनाडु में 8000 लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग ये कह रहा है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये कहना है कि आधी रात के बाद कुछ असर कम होगा। तो तूफान का नाम है वर्धा। वर्धा यानी कि गुलाब का फूल। लेकिन दक्षिण के 2 राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए गुलाब का फूल मुसीबत का फूल बन गया है। आज दोपहर वर्धा तूफान ने तमिलनाडु में दस्तक दी। 192 किलोमीटर पर आवर 192 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। तूफान की वजह से चेन्नई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। तमिलनाडु में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। चेन्नई में मौसम का आपातकाल। वर्धा ने लगाया चेन्नई एक्सप्रेस पर ब्रेक। दोपहर 2 बजे का वक्त था जब वर्धा तूफान की आहट से चेन्नई कांप उठा। थोड़ी ही देर में तेज तूफानी हवाएं चलने लगी। 3 बजते बजते चेन्नई पूरी तरह वर्धा की चपेट में आ गया। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चलती रही। कभी कभी तो हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर के आसपास तक पहुंच गई। तूफान के साथ लगातार तेज बारिश भी होती रही। तूफान की वजह से सड़कों के किनारे बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा। चेन्नई आने वाली करीब 50 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करने की नौबत आ गई। लोकल ट्रेनों को पूरी तरह बंद करना पड़ा, जबकि लंबी दूरी की ट्रेनों पर भी असर पड़ा। जो चेन्नई सबर्बन ट्रेन नेटवर्क है उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है अगले नोटिस तक। सिचुएशन जैसी बेहतर होगी उस पर सिचुएशन पर लगातार नजर है। हम फिर पार्शियली या थोड़ा थोड़ा करके या पूरा करके उसको बहाल करेंगे। वैसे तो वर्धा का असर तमिलनाडु के कई जिलों पर है, लेकिन चेन्नई में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है।
तूफान से लोग इस कदर डरे थे कि उन्होंने घरों के अंदर ही रहना ठीक समझा। सड़कों पर बेहद कम गाड़ियां दिख रही थी, लेकिन इसके बावजूद 2 लोगों की मौत हो गई। दिक्कत इस बात से भी है कि अभी वर्दा का असर खत्म होने में वक्त लगेगा। पेड़ वगैरह टूट सकते हैं, कोई कच्ची छतें हैं, कच्चे मकान हैं, उनके ऊपर उसका जो विंड की स्पीड है उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो अगले 24 से 36 घंटे के बीच में तो विशेष रूप से जो है लोगों को सावधान रहना चाहिए। अच्छी बात यह रही कि तूफान का अलर्ट पहले से मिलने की वजह से सरकार को तैयारी का पूरा मौका मिला। तूफान प्रभावित लोगों के लिए तमिलनाडु सरकार की तरफ से 250 से ज्यादा राहत कैंप बनाए गए हैं। चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों से करीब 8000 लोगों को राहत कैंप में पहुंचाया गया है। मछुआरों को समंदर नहीं जाने की हिदायत दी गई है। तूफान के मद्देनजर कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र में सभी एहतियाती इंतजाम किए गए हैं। तूफान को देखते हुए सेना की 60 टुकड़ियों को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा वायुसेना और नौसेना की भी मदद ली जा रही है। बचाव और राहत के काम के लिए तमिलनाडु में एनडीआरएफ की तैनाती भी की गई है। एनडीआरएफ क्लोजली मॉनिटर कर रही है सिचुएशन स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ, और आईएमडी और इनकॉइस और सीडब्ल्यूसी के साथ हमारा रेगुलर मॉनिटरिंग चल रहा है, ताकि मिनट टू मिनट खबर हमें मिलती रहे, ताकि हम एक इमीडिएट स्पेशलाइज्ड रिस्पांस सिस्टम के लिए तैयार रहें। वैसे दिसंबर का महीना तमिलनाडु, खासतौर पर चेन्नई के लिए पहले से मनहूस रहा है। दिसंबर 2004 में तमिलनाडु में सुनामी की ऊंची ऊंची लहरें उठी थी। सुनामी की वजह से तमिलनाडु में 8000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। दिसंबर 2015 में भी चेन्नई में जोरदार बारिश की वजह से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। इस बार फिर दिसंबर के महीने ने तमिलनाडु के लोगों की मुश्किल बढ़ाई है। अगले कुछ घंटों में वर्दा तूफान का असर कुछ कम होता जाएगा, लेकिन इसके बावजूद आधी रात तक तमिलनाडु में तेज हवाएं और जोरदार बारिश होती रहेगी। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी से चले वर्दा तूफान के निशाने पर दक्षिण भारत के कौन कौन से इलाके हैं। रूबिका हमारे साथ मौजूद हैं और रूबिका उन इलाकों पर भी नजर रखी हुई है जहां से रिपोर्ट्स आ रही है। इसलिए मैंने आपको कहा था शुरुआत में ही कि अगर आप दक्षिण भारत जा रहे हैं तो ये कार्यक्रम देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एडवाइजरी आपके लिए बहुत काम की है। रूबिका, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन। और वो तस्वीरें मैं भी देख रही हूँ और मेरे साथ साथ दर्शक भी देख रहे होंगे। तेज रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही हैं। ये तूफान, ये गर्दा तूफान हिट कर चुका है। अब जरा जल्दी से मैं आपको वो इलाके बता दूं जो आज दोपहर में वर्दा तूफान जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता। देखिए, सदर्न थाईलैंड से ये तूफान उठा और धीरे धीरे इसने रफ्तार पकड़ी और अब देखिए चेन्नई की तरफ आते हुए, और अब चेन्नई को किसी भी वक्त क्रॉस कर सकता है। चेन्नई से होते हुए ये तिरुपति जाने वाला है, ऐसी खबर हमें मिल रही है। तिरुवल्लुर, कांचीपुरम होते हुए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, तिरुपति और नेल्लोर पहुंचने वाला है। और तूफान का असर जो है वो पुडुचेरी में भी पड़ने वाला है। जी हाँ, ये वो तमाम इलाके विजयवाड़ा, नेल्लोर, तिरुपति, तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम, पुडुचेरी, यहाँ पर एनडीआरएफ की जितनी भी टीमें हैं उनको सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है सचिन। और ये जो तूफान है जिस गति से आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है उससे बहुत तेज हवाएं चलने और साथ में बहुत ज्यादा बारिश होने की आशंका जो जताई जा रही थी अब वो तस्वीरों के जरिए देखने को मिल रहा है सचिन। जी, और रूबिका, जैसा कि इन रिपोर्ट्स को देख करके हम ये कह सकते हैं कि जो चेन्नई दोपहर तक वर्स्ट अफेक्टेड था वो अब आगे जब ये चेन्नई को तमिलनाडु को क्रॉस करेगा तो ये आंध्र की तरफ प्रवेश करेगा। तो अब आंध्र को सचेत रहने के लिए जरूरत है, क्योंकि आंध्र के कुछ जिलों में भी वर्दा की वजह से लोग मुश्किल में हैं। और तेज बारिश अभी से शुरू हो चुकी है। अगले कुछ घंटों में तूफान और तेज हवाएं काफी तेजी का रुख करेंगी आंध्र प्रदेश की तरफ। चेन्नई में मौसम का आपातकाल। वर्दा ने लगाया चेन्नई एक्सप्रेस पर ब्रेक। दोपहर 2 बजे का वक्त था जब वर्दा तूफान की आहट से चेन्नई कांप उठा। थोड़ी ही देर में तेज तूफानी हवा।
तूफान ने रोकी हाईवे की रफ्तार। ये मंजर है आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिले का। सुल्लूरपेटा के हाईवे से गुजर रहा ये टैंकर तूफान का तांडव झेल नहीं पाया। बीच सड़क पर वर्धा की चपेट में आकर तेल से भरा ये टैंकर पलट गया। ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले घंटों में आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में इसकी रफ्तार और बढ़ने वाली है। चेन्नई और तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों से होकर वर्धा आंध्र प्रदेश का रुख कर रहा है। नेल्लोर और चित्तूर जिलों में वर्धा तूफान का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। देश भर के श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण तिरुमला पहाड़ी पर रविवार रात से बारिश हो रही है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तूफान की वजह से 9,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वर्धा तूफान को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। चंद्रबाबू नायडू ने हालात के मद्देनजर खाड़ी देशों का अपना दौरा भी रद्द कर दिया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने सुल्लूरपेटा चेन्नई के बीच कुछ ट्रेनें रद्द की हैं। विजयवाड़ा चेन्नई पिनाकिनी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। NDRF deployed 6 teams in Andhra Pradesh, 4 teams in Nellore, 1 team each in Chittoor and Prakasham district. बंगाल की खाड़ी से उठा वर्धा इस सीजन का तीसरा तूफान है। आंध्र प्रदेश में अभी बहुत ज्यादा तबाही नहीं हुई है, लेकिन अगले कुछ घंटे अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगले कुछ घंटे, आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम हैं रात तक।